मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरोला, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज मैं आपको शैवालों में जनन के संबंध में बताऊंगा। शैवालों में जनन अथवा प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी संतति उत्पन्न करता है। जनन कायिक भागों, अलैंगिक संरचनाओं तथा लैंगिक संरचनाओं द्वारा होता है, जिसे क्रमशः कायिक जनन, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में शैवाल कायिक व अलैंगिक विधियों द्वारा जनन करते हैं, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में लैंगिक जनन द्वारा चिरकालिक काय बनाते हैं। यह चिरकालिक काय अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण होकर संतति का निर्माण करती है। इस प्रकार से शैवालों में जनन की 3 विधियां प्रचलित हैं। पहला, कायिक जनन। इस जनन में किसी प्रकार की विशिष्ट संरचना व बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है। शैवालों में कायिक जनन निम्न प्रमुख विधियों द्वारा होता है। पहला, खंडन द्वारा, फ्रैगमेंटेशन। विभिन्न शैवालों में शुकाय अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड स्वतंत्र वृद्धि कर नए पादप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार का जनन प्राय तंतुल शैवालों जैसे क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, यूडोगोनियम आदि में पाया जाता है। नील हरित शैवालों की कॉलोनियों में भी खंडन द्वारा जनन पाया जाता है। उदाहरण नॉस्टॉक, एफेनोथिका आदि। शैवालों में शुकाय का खंडन अनेक कारणों से होता है, जैसे तेज जलधारा का प्रभाव, जलीय जंतुओं द्वारा काटने या चबाने से, आसन्न कोशिकाओं के स्फीतताओं में अंतर के फलस्वरूप, जनन कोशिकाओं द्वारा जनन पिंड निर्माण के पश्चात नष्ट हो जाने से तथा अन्य यांत्रिक दुर्घटनाओं के कारण से फ्रैगमेंटेशन के द्वारा शैवाल जनन करते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा, इस विधि द्वारा एक कोशिक शैवाल विभाजनों द्वारा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। प्रत्येक कोशिका वृद्धि कर स्वतंत्र पादप की तरह व्यवहार करने लगती है। यूग्लिना, डेस्मिडस, डाइटम्स आदि में यह सामान्य जनन की विधि पाई जाती है। हार्मोन्स द्वारा, इनका निर्माण नील हरित शैवालों में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में तंतु अथवा ट्राइकोन छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। ये खंड हार्मोन्स कहलाते हैं। इनका निर्माण पृथक्कारी डिस्क के निर्माण द्वारा अथवा अंतर्वेशी कोशिकाओं के मृत होने से होता है। हार्मोन वृद्धि कर नए थैलस में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, एनाबीना आदि। प्रोटोनिया द्वारा, इस प्रकार की तंतुवत संरचनाएं कारा में विकसित होती हैं। युग्म से विकसित होने वाली प्रोटोनिमा प्राथमिक प्रोटोनिमा कहलाती है तथा
पादप के कायिक भागों से विकसित होने वाली प्रोटोनिमा द्वितीयक प्रोटोनिमा कहलाती है। इनकी परसंधियों से कारा पादप विकसित होते हैं। कंद द्वारा या बाइट्यूबर्स। कारा की आधारी पर्वसंधियों या मूलावासों की कोशिकाएं गोल स्टार्च युक्त संरचनाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें ट्यूबर कहते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में मात्र पादप से पृथक होकर अंकुरण द्वारा नए पादप का निर्माण करती हैं। अमाइलम स्टार। कारा पादप की आधारी पर्वसंधियों से की कोशिकाओं के विभाजन द्वारा तारे के समान संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें अमाइलम स्टार कहा जाता है। इन्हें अमाइलम स्टार कहते हैं क्योंकि इनमें अमाइलम नामक स्टार्च पाया जाता है। मात्र पादप से पृथक होकर ये नव पादप बनाते हैं। पत्र प्रकलिकाओं या बाइबुल्वेस द्वारा कारा के मूलाभासों पर कलिका सदृश संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें पत्र प्रकलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक पत्र कलिका मात्र पादप से पृथक होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। दूसरा प्रकार का जनन अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं द्वारा होता है। बीजाणुओं द्वारा होता है, जिनका निर्माण बीजाणुधानियों में होता है। प्रत्येक बीजाणुधानी में एक या अधिक बीजाणु बनते हैं। बीजाणुधानी में बनने वाले बीजाणु कसाबिकी अथवा अकसाबिकी प्रकार के हो सकते हैं। शैवालों में विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, जिसमें महत्वपूर्ण बीजाणु निम्नलिखित हैं। चल बीजाणुओं द्वारा बाय जूस्पोर फॉर्मेशन। चल बीजाणु गतिशील कशाभिकायुक्त नग्न एक कोशिकी संरचनाएं होती हैं। थैलस की कायिक कोशिकाओं में प्रोटोप्लास्ट के विखंडन से इनका निर्माण होता है। ये द्विकशाभिकी जैसे एक्टोकार्पस क्लेडोफोरा में अथवा चतुष्कशाभिकी यूलोथ्रिक्स या ड्रपलनेल्डियोप्सिस में, बाउचीरिया में बहुकेंद्रिकी बहुकशाभिकी संयुक्त चल बीजाणु बनते हैं, जिनके द्वारा शैवाल जनन करता है। चल बीजाणुओं का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इनका निर्माण सामान्यतः रात्रि के समय तथा बीजाणुधानियों से विमुक्त प्रातःकाल होते हैं। बीजाणुधानी से चल बीजाणुओं की विमुक्ति छिद्र द्वारा अथवा भित्ति के जिलेटिनीकरण से होती है। बीजाणुधानी से मुक्त होने के पश्चात ये कुछ समय तक तैरते हैं तथा कशाभिकाएं विलुप्त होकर बीजाणु स्थिर होकर विभाजन द्वारा थैलस का निर्माण करते हैं। अचल बीजाणुओं द्वारा या बाई एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन। ये कशाभिकी अथवा अचल होते हैं, जो स्थलीय शैवालों में अथवा जलीय शैवालों में शुष्क परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक अचल बीजाणु अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करता है। ये वास्तव में रुद्र चल बीजाणु होते हैं, जिनमें कशाभिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है।
बीजाणुधानी में सामान्यतः एक परंतु कई बार अनेक अचल बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनका अंकुरण बीजाणुधानी से विमुक्त होने पर अथवा विमुक्त होने से पहले ही हो जाता है। उदाहरण यूलोथ्रिक्स, बाउचीरिया, प्रोटोजोआफोन आदि। सुप्त बीजाणुओं द्वारा बाई हिप्नोस्पोर फॉर्मेशन, ये अत्यधिक मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु होते हैं जिनका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरण द्वारा सीधे ही अथवा चल बीजाणुओं के निर्माण द्वारा नव पादपों में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप बाउचीरिया, पैडियस्ट्रम, क्लेबाइडोमोनास आदि। बाई अकाइनेट्स फॉर्मेशन या निश्चित बीजाणुओं के द्वारा क्लोरोफाइसी के अनेक शैवालों में कायिक कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त होती हैं तथा गोल या दीर्घवृत्ताकार अकाइनेट्स में परिवर्तित हो जाती हैं। कभी कभी इनका निर्माण श्रृंखला में होता है। प्रत्येक अकाइनेट्स एक नवीन पादप का निर्माण करती है। उदाहरण ओडोगोनियम, बाउचीरिया, यूलोथ्रिक्स आदि। पोमेला अवस्था, जब जलाशयों का जल सूखने लगता है उस समय जनन कोशिका या जीव द्रव्य विभाजित होकर संतति कोशिकाएं बनाता है। संतति कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक न होकर मातृ कोशिका के जिलेटिनीकरण से बनी श्लेष्म में परिबद्ध हो जाती हैं। इस प्रकार एक कॉलोनी जैसी संरचना बनती है। कई बार पुत्री कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर पोत्री कोशिकाएं बनाती हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर वे कोशिकाएं चल या अचल बीजाणुओं का कार्य करती हैं। उदाहरण स्वरूप क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स आदि में इस तरह की पोमेला अवस्था के द्वारा अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। बाई डॉटर कॉलोनीज या पुत्री कॉलोनी द्वारा वॉल्वॉक्स तथा क्लोरोकोकेल्स में अलैंगिक जनन पुत्री कॉलोनियों के निर्माण के द्वारा होता है। जनन कोशिका, जिन्हें गोनेडियम कहते हैं, विभाजनों द्वारा एक कॉलोनी का निर्माण कर देती है। इस प्रकार बनी पुत्री कॉलोनी मातृ कॉलोनी से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगती है। उदाहरण वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियोन आदि। ऑटोस्पोर या बाई ऑटोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ये बीजाणु अचल बीजाणुओं के समान होते हैं। इनकी आकृति व संरचना मातृ कोशिकाओं के समान होती है, परंतु ये आकार में छोटे होते हैं। क्लोरेला सिंडेस्मस में इस प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। बाई कार्पोस्पोर फॉर्मेशन, रोडोफाइसी के सदस्यों में जाइगोट के विभाजनों से इनका निर्माण होता है। ये बीजाणु अचल होते हैं तथा अंकुरण द्वारा द्विगुणितिक थैलस का निर्माण करते हैं। उदाहरण पॉलीसाइफोनी। अंतः बीजाणुओं के द्वारा बाई एंडोस्पोर फॉर्मेशन बैसिलियोफाइसी तथा साइनोफाइसी वर्ग के सदस्यों की कोशिकाओं में अंतः बीजाणु बनते हैं। उदाहरण स्वरूप डर्मोकार्पा, प्लूरोकैप्सा आदि। नेक्स्ट, बहिर्बीजाणु द्वारा या बाई एक्सोस्पोर फॉर्मेशन।
केमोसाइफोन नामक नीलहरी शैवाल में तंतु के शीर्ष भाग पर कोशिका भित्ति फट जाती है। इसका कोशिका द्रव विभाजनों द्वारा गोल अचल वही बीजाणु बनाता है जो वृद्धि कर स्वतंत्र पादप को जन्म देते हैं। मोनोस्पोर फॉर्मेशन। इन बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी में एकल होता है। ये सामान्यतः रोडोफाइसी वर्ग के सदस्यों में बनते हैं। पोरफायरा, पोरफायरिडियम, बेंजिया आदि में इस प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। बाई एंडोस्पोर फॉर्मेशन या पुंब बीजाणुओं के द्वारा। उडोगोनियम में पुंब बीजाणुओं का निर्माण पुंब बीजाणुधानी में होता है। ये बीजाणु बहुकशाभिकी होते हैं जो अंकुरित होकर बौने नर तंतु का निर्माण करते हैं। बाई स्टेटोस्पोर फॉर्मेशन। इनका निर्माण बैसिलियोफाइसी तथा क्राइसोफाइसी वर्गों के सदस्यों में होता है। कोशिका अथवा जीव द्रव भाग के सिलिका युक्त भित्ति द्वारा परिबद्ध होने से इनका निर्माण होता है। ये चिरजीवी काय या पेरिनेटिक बॉडीज के रूप में कार्य करते हैं और अंकुरित होकर स्वतंत्र पादप का निर्माण करते हैं। बाई टेट्रास्पोर फॉर्मेशन। रोडोफाइसी वर्ग के द्विगुणित सदस्यों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इनका निर्माण होता है। प्रत्येक बीजाणुधानी टेट्रास्पोरेंजियम में 4 बीजाणुओं या टेट्रास्पोर्स का निर्माण होता है जो अंकुरित होकर अगुणितिक पादप बनाते हैं। उदाहरण स्वरूप पॉलीसाइफोनिया। बाई हार्मोस्पोर फॉर्मेशन। साइनोफाइसी वर्ग के कुछ तंतु की सदस्यों में तंतु के दूरस्थ सिरे पर स्थित हार्मोगोनिया में विशिष्ट मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन्हें हार्मोबीजाणु या हार्मोसिस्ट कहा जाता है। प्रत्येक हार्मोसिस्ट के अंकुरण द्वारा नए तंतु का निर्माण होता है। उदाहरण वेस्टिएला। बाई नैनोसिस्ट फॉर्मेशन। साइनोफाइसी वर्ग के कुछ अतंतु सदस्यों में कोशिका के आकार में वृद्धि हुए बिना ही जीव द्रव्य बार बार विभाजित हो जाता है जिससे छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती हैं। ये कोशिकाएं भित्ति रहित होती हैं जिन्हें नैनोसाइट्स कहा जाता है। मात्र भित्ति के गलने के फलस्वरूप ये नैनोसाइट्स स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र पादप में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप क्रूकोकस, ग्लायोकैप्सा आदि। इस प्रकार शैवालों में कायिक जनन और अलैंगिक जनन के द्वारा जनन प्रक्रिया संपन्न होती है।